हाय। इस टाइम पे मार्केट में बहुत कंपटीशन है। गूगल एड्स में हम लोग पहले कई क्लाइंट्स के लिए लीड जनरेशन कैंपेन रन करते थे। उस टाइम पे जो लीड की कॉस्टिंग आती थी उससे अब ये डबल या ट्रिपल हो गया है। मीन्स पहले जहाँ 4 to 5 कंपटीटर्स थे, अब वो 15-20 कंपटीटर्स हो गए हैं। और जब कंपटीटर बढ़ते हैं तो नेचुरली है कि कॉस्ट फॉर कन्वर्जन भी बढ़ेगा, आपकी सीपीसी भी बढ़ेगी, आपको ज़्यादा बजट लगाना पड़ेगा। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना और गूगल के थ्रू प्रॉफिटेबल बिजनेस जनरेट करना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी यूज करना चाहिए? बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो अभी भी गूगल सर्च कैंपेन पे ही फोकस्ड हैं, इवन दे आर पेइंग ह्यूज अमाउंट फॉर ईच लीड्स। क्योंकि देखो, कंपटीशन बढ़ा है तो लीड की कॉस्टिंग बढ़ेगी, उसको कम नहीं किया जा सकता है अनलेस कि आप अपना स्ट्रेटजी चेंज करें। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने लैंडिंग पेज को और इम्प्रूव करें, कैंपेन को और अच्छे से ऑप्टिमाइज करें। अगर पिछले 1-2 सालों से आप सेम कैंपेन सेम वेबसाइट पे एड रन कर रहे हैं तो अब टाइम आ गया है कि उसको इम्प्रूव करें, अपने कॉम्पिटिटर्स को रिव्यू करें और देखिए कि कैसे वो अपने एड्स को, अपने लैंडिंग पेज को रन कर रहे हैं। लैंडिंग पेज इतना अच्छा होना चाहिए कि आपका कन्वर्जन रेट बढ़ जाए। पहले जहाँ 10% था, अब वो कन्वर्जन रेट 20% होना चाहिए। ओनली देन यू कैन बी प्रॉफिटेबल। इसके अलावा दूसरे कैंपेन को भी ट्राई करना चाहिए, जैसे कि स्मार्ट कैंपेन है। यहाँ से बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही लो सीपीए में आपको लीड मिल जाती है। बट लीड की क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब होती है, लेकिन उसको भी एक्सपेरिमेंट करके थोड़ा सा अलग अलग टारगेटिंग करके, कीवर्ड्स को चेंज करके, न्यू एड कॉपी को क्रिएट करके ऑप्टिमाइज किया जा सकता है ताकि आपकी लीड की क्वालिटी अच्छी हो। और इसके अलावा डिस्प्ले कैंपेन बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके लिए आपको अपने कस्टमर को समझना होगा कि आपके कस्टमर कौन है और उसके अनुसार एक अच्छी टारगेटिंग सेट करनी होगी और बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे कि आप किसी बिजनेस में आपको लगता है कि अगर कस्टमर है, अगर ये कस्टमर अपना आईटीआर फाइल करता है, जीएसटी फाइल करता है, नेचुरल बात है कि वो जीएसटी की वेबसाइट पे जाता होगा। तो जीएसटी की वेबसाइट से आप चाहो तो कस्टम ऑडियंस बना सकते हो और उन सारे कस्टमर को आप डिस्प्ले एड्स के थ्रू टारगेट कर सकते हो जो कि जीएसटी पोर्टल पे जाते हैं। इस तरीके से और भी सर्च कर सकते हो कि जो आपके टारगेटिंग ऑडियंस है वो बिजनेस के लिए या अपने काम के लिए किस टाइप की स्पेसिफिक वेबसाइट को विजिट करते हैं। उसके बेसिस पे आप अलग अलग कस्टम ऑडियंस बना सकते हो डिस्प्ले कैंपेन रन करने के लिए। उसमें आप एज ग्रुप के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से और उसको फिल्टर कर सकते हो और आपकी टारगेटिंग बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक हो सकती है। तो इससे भी आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे और आपकी कॉस्टिंग भी कम हो। तो इस तरीके से सजेशन ये है कि आप सिर्फ सर्च कैंपेन में फोकस न रहो। अगर सर्च कैंपेन करते हो तो लैंडिंग पेज को इम्प्रूव करो, चेंज करो, टेस्ट करो 2 to 3 वर्जन को। जहाँ से कन्वर्जन रेट अच्छा हो उसी लैंडिंग पेज को यूज करो। स्मार्ट कैंपेन रन करो, रीमार्केटिंग रन करो और डिस्प्ले कैंपेन को रन करो। सेकेंड, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मार्केट में डेली न्यू कंपटीटर्स आएंगे। आप कब तक फाइट करते रहोगे? आप पिछले 10 सालों से बिजनेस में हो और कोई 6 महीने पहले आया, वो भी मार्केटिंग करना शुरू कर दिया। अब कस्टमर के लिए तो जैसा वो है वैसे आप हो। एड पर क्लिक करने के पहले किसी को नहीं पता चलता है, आपसे बात करने से पहले किसी को नहीं पता कि आपका बिजनेस क्या है, आपकी कंपनी कैसी है, कितनी पुरानी है। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप हमेशा नया बनकर ही अपने कंपटीटर से क्यों फाइट करते रहोगे। कुछ ब्रांडिंग पे फोकस करना ज़रूरी है। आप प्री मार्केटिंग, डिस्प्ले कैंपेन के थ्रू ब्रांड को बिल्ड करो। ये एक डिफरेंस पैदा करेगा। जो नया एडवर्टाइजर है आपके जैसे जो पुराने हैं, तो उसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए कि आप पिछले 10 सालों से, 5 सालों से बिजनेस हैं तो उसका बेनिफिट उठाओ, जो कि एक नया कंपटीटर नहीं उठा सकता है। जो नया 6 मंथ है वो नहीं बोल सकता है कि ही इज इन द बिजनेस सिंस लास्ट 5 or 10 ईयर।
ब्रांड को प्रमोट करो, लोगों को जानने दो कि आपका कोई ब्रांड है, इस सर्विसेज के लिए आप एडवर्टाइज करते हो, सो दैट यूजर डायरेक्टली आपकी साइट पे आए, आप ज़्यादा जल्दी से कन्वर्ट हो। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस पे फोकस करना चाहिए। थैंक यू।